सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाया हूँ इस एल्फ ड्रैगन मानवा का सेकेंड चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब ड्रैगन अपनी आँख खुलाता है और वो रिल से कहता है कि तुम एक छोटे बेवकूफ़ बच्चे हो जिसे डर का कोई एहसास नहीं है कि तुम एक ड्रैगन की गुफा में आए हो। क्या तुम इधर मरने के लिए आए हो? रिल बहुत ज़्यादा डर गया होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर, ऐसा लगता है कि मेरी दिल की धड़कनें रुकने वाली है। इधर ड्रैगन अपने नाखून से रिल के कपड़े पकड़कर रिल को अपनी तरफ करता है और रिल से बोलता है कि बोलो भी अब, आखिर तुम इधर क्यों आए हो? ड्रैगन अपने मन में बोलता है कि देखो अभी कैसे डर रहा है, पहले तो काफ़ी बहादुर बन रहा था। आजकल के बच्चे भी ना। रिल ड्रैगन से कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ या तो मुझ पे रहम करके मुझे अपने खून पिलाइए या मुझे एक ही बार में मार दीजिए। ड्रैगन चौंक जाता है, आखिर अपने आप को मारने की रिक्वेस्ट कौन करता है? और वो रिल से कहता है कि ओह, अपने आप को ही मरवाना चाहते हो, इंटरेस्टिंग। तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। और वो अपना बड़ा सा मुंह खुलाता है। रिल अपने मन में बोलता है कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। बट अचानक ड्रैगन एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने मुंह से रिल की चीख पर बाइट करता है और कहता है कि मैं अभी अभी कई 100 सालों के बाद जागा हूँ, मैं तुम्हें खाली पेट थोड़ी ना खाऊंगा। रिल इतना डर गया होता है कि वो ज़मीन पर गिर जाता है बेहोश होकर। ड्रैगन बोलता है, क्या ये इतना ज़्यादा डर गया कि ये बेहोश हो गया? ये कितना ज़्यादा कमज़ोर है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब ड्रैगन अपने तख्त पर बैठा होता है और रिल उसके सामने होता है और वो बहुत ज़्यादा मैजिक पोशंस पी रहा होता है ताकि वो बेटर फील करे। और वो ड्रैगन से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। ड्रैगन अपने मन में बोलता है कि काफ़ी कमज़ोर है ये, शायद इसीलिए क्योंकि एक हाफ ब्लड है। और वो फिर रिल से फिर से वही सवाल करता है कि तुम आखिर मेरी गुफा में क्यों आए हो? तो इधर रिल उसको सब कुछ अपने बारे में बताता है कि वो एक हाफ एल्फ हाफ ह्यूमन है एंड जब वो पैदा हुआ था तो उसके पास काफ़ी कम माना था और अब भी उसके पास सिर्फ 2 सर्कल माना है। उसके एक बड़े सेज ने उसे ये बताया है कि अगर उसे अपना माना बढ़ाना है तो उसे बैप्टिज़्म करना होगा, या तो किसी के खून से या किसी की एनर्जी से। फिर ही वो अवेकन हो सकता है, यानी उसके पास बहुत सारा माना पैदा हो सकता है। ड्रैगन उसकी बात सुनकर उसे बताता है कि मैं काफ़ी उम्र जिया हूँ लेकिन आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा है। और फिर ड्रैगन अपने मन में कहता है कि ऊपर से देखे तो इसके एल्फ नेचर को कोई ख्वाहिश कोई डिज़ायर नहीं है, बट इसके इंसानी नेचर को काफ़ी कुछ चाहिए। रिल इधर ड्रैगन से कहता है, रिसर्च का कोई अंत नहीं होता है और अगर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो मैं उससे कैसे जाने दूँ? मैं इसलिए तो अपनी ख्वाहिश ख़त्म नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं एक हाफ ब्लड हूँ। ड्रैगन फिर कहता है कि इधर तक आना सिर्फ आगे बढ़ने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दुनिया में बहुत डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम्हारा नीचे का काम करता है? इसे ड्रिल बहुत ज़्यादा ब्लश हो जाता है और ड्रैगन से कहता है, ये किस तरह का सवाल है? ऑफ कोर्स काम करता है, बल्कि बहुत अच्छी तरह काम करता है। मेरे अंदर सिर्फ काम मानना है, बट मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, इसलिए मेरा नीचे वाला बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। ड्रैगन बोलता है, ओह ऐसा है, एल्व्स की काफ़ी ज़्यादा उम्र होती है, बट
उनकी वो सब चीज़ें करने की ख्वाहिशें कम होती है। मैं हमेशा इस बात से क्यूरियस था। चलो तुम्हारी इच्छा तो अच्छी है। रिल बोलता है कि क्या इसका मतलब आप मुझे ब्लड दोगे? ड्रैगन बोलता है नहीं, बट मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और मुझे लगता है मुझे तुम्हारा एक बार खा लेना चाहिए। रिल बोलता है क्या आपने तो कहा था कि आप मेरी जान बख्श दोगे? ड्रैगन बोलता है तुम्हें किसने कहा खा जाना सिर्फ ऊपर वाले मुंह से हो सकता है? ड्रैगन रिल को उठाकर अपने बेड पर पटक देता है और ड्रैगन अपनी शर्ट उतारता है, बट रिल उसे कहता है कि रुको रुको प्लीज़ रुको लॉर्ड ड्रैगन। ड्रैगन उसे कहता है मेरा नाम एल्बेरियन है। रिल बोलता है लॉर्ड एल्बेरियन, अगर आप ये सब अचानक करोगे तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। ड्रैगन इससे कहता है क्यों, तुम मरने से तो नहीं डरते थे, बट ये सब करने से डर रहे हो? वेल, फिक्र मत करो, बाद में तुम ही इन सब चीज़ों के लिए भीख मांगोगे। गाइस फिर ये लोग वो सब चीज़ें करते हैं जिनको मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, वरना मुझे फिर से यूट्यूब स्ट्राइक दे देगा। और फिर यही सब चीज़ें करते करते ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो गाइस मैं आपको मतलब क्लियर कर दूं कि ये इस मानवा में ना जो ड्रैगन है ना वो बॉटम है एंड जो एल्फ है वो टॉप है। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लाइक कुछ हट के है कि इन लोगों ने एक ड्रैगन को मैस्कुलाइन दिखाया है, मतलब एंड एक टॉप को ऐसा दिखाया है। वैसे काफ़ी नया नहीं है, बट लाइक ये इस वाले जॉनरा जो मैजिकल होता है, फैंटेसी होता है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। सो गाइस बस इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड जो भी होता है सो वो सब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।